आखिर ये बीमा कंपनियां करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रही है ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर? जिस इंडस्ट्री का मेन काम लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है, लोगों के पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना हो, वो कंपनी करोड़ों रुपए लुटा रही है ब्रांडिंग के ऊपर। क्या वजह है? क्या इनकी पॉलिसी नहीं बिक रही है, या इनको विश्वास नहीं है अपने एजेंट और अपने सेल्स टीम के ऊपर कि इनका सामान पॉलिसी बेच पाएंगे, या फिर इन कंपनी को डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाजार से इनका काम तमाम हो जाए। देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देते समय 50 तरह के सवाल पूछती है क्लाइंट से, आज वो कंपनियां करोड़ों रुपए धल्ले से ब्रांडिंग के ऊपर खर्च कर रही हैं। आपके मन में 3 सवाल होंगे, अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, एडवाइजर हैं, एजेंट है, या आप कस्टमर भी हैं, तो 3 सवाल होंगे। पहला सवाल ये है कि आखिरकार कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च कर क्यों रही हैं और पैसा किसका है? दूसरा सवाल, अगर आप एक एडवाइजर है, एजेंट है, बनने की सोच रहे हैं, तो एज ए एडवाइजर एजेंट आपका फायदा है, सीधा फायदा है या नुकसान है, ये भी आपको बताऊंगा, और कस्टमर का फायदा है या नुकसान है, और फिर मैं आपको विन 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 मॉडल बताऊंगा जिसमें कस्टमर जीते, एज ए एडवाइजर एजेंट आप जीते और कंपनी जीते। वो मॉडल बताऊंगा जिससे आप अपने कंपनी को सलाह दे, भैया हमारी बात सुनो। ठीक है, तो ये सारी बातें आज इस एपिसोड में कवर। बहुत ही शानदार टॉपिक है, क्योंकि जरूरी है आपको जानना कि आखिरकार ये ब्रांडिंग वाला चक्कर क्या है। तो अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज रवि सचान, और दोस्तों मेरा एक मिशन है, मुझे इंडिया में अगले 5 साल 1 लाख एमडीआरटी क्रिएट करने हैं। और अगर आपको एमडीआरटी जाना है या महीने में 1 लाख रुपए कमाना है, प्रोफेशनल इनकम, तो मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। आपको अर्निंग करनी है तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। 3 स्किल, नंबर 1 सेल्फ कॉन्फिडेंस, नंबर 2 लीड कैसे बनाते हैं, फोन कॉल से, कोल्ड कॉलिंग से फोन करने के डर को कैसे निकालते हैं, नंबर 3 सवाल पूछ के पॉलिसी कैसे बेचते हैं। अब ये तीनों स्किल सीखना पड़ेगा। और अच्छी खबर ये है कि मेरा जो फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। उसमें 1 ईयर का पूरा प्रोग्राम, 7 दिन के ऑनलाइन वीडियो, 50,000 तकरीबन की बोनस, सब पूरा पैकेज मिला के 50,000 का पैकेज आपको 997 में मिल रहा है। कीमत 9,997 है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। मेरे मेंटोर ने बोला है 1000 में 3 रुपए कम, 990 से नीचे लिंक दिया है। सोचो मत, आ जाओ। मैं सस्ता नहीं दे रहा हूं, मेरा मिशन है, मेरा प्रोडक्ट है, मैं जितने मर्जी उतने में चाहे दे सकता हूं। आपको सीखना है तो आइए, नहीं सीखना थैंक यू वेरी मच। आइए आगे चलते हैं कि आखिरकार ये कंपनी वाले इतने करोड़ों रुपए ब्रांड में क्यों खर्च करती है। दोस्तों याद करो 2007 का जमाना, जब सचिन तेंदुलकर लिटिल मास्टर के अवीवा इंश्योरेंस कंपनी के एड में आते थे, लिटिल मास्टर लिटिल चैंपियन, और बहुत पॉलिसी बिकवाई सचिन तेंदुलकर ने अवीवा वालों की लिटिल मास्टर एड कंपनी के द्वारा। आज सचिन तेंदुलकर फिर से एक कंपनी के एड में आते हैं जिसका नाम नहीं याद आ रहा, पीवी सिंधु पीएनबी मेट लाइफ के एड में आती है, नीरज चोपड़ा टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस के एड में आते हैं, विद्या बालन भारतीय एक्सल लाइफ के एड में आते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एचडीएफसी एर्को के एड में आते हैं, आयुष्मान खुराना बजाज अलियांज के एड में आते हैं। राइट, ये सारे जो आपने बड़े बड़े नाम, रोहित शर्मा मैक्स लाइफ के एड में आते हैं। ये सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, ये कोई चाचा के लड़के नहीं है, फ्री में नहीं आते, ये करोड़ों रुपए पैसा लेते हैं कंपनी वालों से। अब सवाल ये है कि ये करोड़ों रुपए कंपनियां इनको दे रही हैं, तो दे क्यों रही है? क्या कंपनी वाले पागल हैं? यह कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा हो गया? मुद्दा समझिए, मुद्दे की बात समझिए। मुद्दे की बात क्या है? 3 कारण है कंपनियां इनके ऊपर पैसा खर्चती है। कारण नंबर 1, बहुत ध्यान से साइकोलॉजिकल रीजन बता रहा हूं, हिंदी में समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा 100%, शानदार, मजा आ जाएगा। पहला बात है, कंपनी क्या सोचती है, कोई भी जो सेलिब्रिटी होता है, फिल्म स्टार, क्रिकेटर या कोई पब्लिक फिगर, उनका एक इन्फ्लुएंस होता है। क्या मैंने वर्ड बोला? नोट कर लीजिए, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस होता है हमारे और आपके दिमाग के ऊपर। तो ये जो बीमा कंपनियां हैं, ये भी बाकी इंडस्ट्री के नकल करते हुए ये जो इन्फ्लुएंस है इन सेलिब्रिटीज का, उस इन्फ्लुएंस को इनकैश करना चाहती हैं, उसको भुलाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक सिद्धांत है कि समाज में सफल और श्रेष्ठ लोग जिस चीज का आचरण करते हैं, नॉर्मल लोग भी उसी चीज का आचरण करते हैं। राइट, तो सेलिब्रिटी अगर कोई काम करता है तो हमें लगता है अच्छा ये सेलिब्रिटी कर रहा है, हमको भी करना चाहिए। ये हमारे अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। वी फॉलो द पीपल हु आर सक्सेसफुल इन देयर ओन लाइफ। यस और नो? अब ये ट्रेंड है। तो अब जब ये कंपनी उनका इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना चाहती है, एग्जांपल के तौर पर आपको बिल्कुल समझ बात आ जाएगी। जैसे टाटा एआई ने नीरज चोपड़ा जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राइट, आज नीरज चोपड़ा जी एकदम छाए हुए हैं, लेकिन आज से 5 साल पहले टाटा ने नीरज चोपड़ा पर ब्रांड बनाया था क्या? नहीं बनाया था ना।
आज बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि आज नीरज चोपड़ा अपने फील्ड में टॉप लेवल पे हैं, गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और उनका नाम पूरे वर्ल्ड में है। तो क्या हुआ, अब टाटा एआई ने नीरज चोपड़ा का जो इन्फ्लुएंस है, जो उनका सेलिब्रिटी जो इंडोर्समेंट है, वो इन्फ्लुएंस है, उसको इनकैश करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि बाजार में, मार्केट में हिंदुस्तान के नवयुवक लोगों के दिमाग में टाटा एआई जो है वो नीरज चोपड़ा के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रही है। बात समझिए, अगर यही काम मान लीजिए आप टाटा के एडवाइजर एजेंट है टाटा एआई के, आप कंपनी पास जाए, बोले मैंने एक महीने में 100 लोगों से मीटिंग करी, 100 लोगों को बताया टाटा एआई लाइफ के बारे में, लेकिन पॉलिसी नहीं बेच पाया, तो कम से कम आप नीरज चोपड़ा जी को 1 करोड़, जितने भी करोड़ देते होंगे, दिए होंगे, मुझे 1 ही लाख दे दो भैया। तो कंपनी क्या बोलेगी, आगरा के पागल खाने से आए हो क्या? चलो, अगर आपने पॉलिसी बेची है तो कमीशन आपके गवर्नमेंट टीडीएस काट के आ जाएगा। इसके अलावा टाटा बाय बाय। देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। नीरज चोपड़ा जी को करोड़ों रुपए कंपनी दे रही है क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं। आपको पैसा जब मिलेगा जब आप कंपनी का माल बेचेंगे। क्यों? कोई कंपनी आपने सुना है कि आज तक किसी असफल आदमी को, असफल सेलिब्रिटी को कोई अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता नहीं? क्योंकि कंपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करती है, वो इन्फ्लुएंस जब लोगों के पास होता है। पहली बात। दूसरी बात समझिए, कंपनी, दूसरा पॉइंट क्या है, कंपनी एक सफल सेलिब्रिटी का जो सफलता है उसके साथ अपने को जोड़ के कस्टमर के दिमाग में एक सफल कंपनी की इमेज मार्केट में उतारना चाहती है। बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। एक सेलिब्रिटी जो अपने, चाहे क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो, पब्लिक फिगर हो, किसी भी, वो अपने उस काम का महारथी है, उसमें सफल है, तो उसकी इमेज के आगे एक सफल का क्या लगा हुआ है, स्टेटस है, सफलता स्टेटस लगा हुआ है। अब मैं एक कंपनी हूं, मैं उस व्यक्ति के साथ अपना नाम जोड़ूंगा तो क्या होगा, मेरा भी सफलता का एक ऐड हो जाएगा, सक्सेस सिंबल बन जाएगा। सिद्धांत होता है सक्सेस के साथ सक्सेस मिलती है, फेलियर के साथ में फेलियर मिलता है, राइट? तो एक सक्सेसफुल सेलिब्रिटी का जो सक्सेस का जो स्टेटस है उसके साथ कंपनी अपना नाम जोड़ के अपने आप को सक्सेसफुल कस्टमर के दिमाग में बनाना चाहती है। चाहे वो कंपनी के प्लान जैसे मर्जी हो, कंपनी जैसी मर्जी हो, लेकिन एंडोर्समेंट करती इसलिए है कि करोड़ रुपए लगा के एक बार सफलता का ये जो स्टेटस है ये मेरे साथ ऐड हो जाएगा। तीसरा कारण, दो। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। ये सिद्धांत 100 साल पहले भी सही था, सही है और सही रहेगा। जो दिखता है वही बिकता है, जो विजिबल है उसका काम चलता है, जो इनविजिबल है वो इनविजिबल हो जाता है, जो नहीं दिखता वो बैंकरप्ट हो जाता है, बाजार से साफ हो जाता है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, जिसको बाजार में सर्वाइव करना होता है, वो अपने आप को मार्केट में दिखाने का प्रयास करती है। जो दिखता है वो बिकता है, और इसलिए कंपनी वाले अपने आप को देखते बेचती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लक्स साबुन। लक्स साबुन, जब से मैंने अपना होश समझ, मुझे याद, मैं गांव में रहता था, तब हम लोग वहां कोई पिक्चर देखना, लक्स का बहुत है, लक्स का पूरी फिल्म का मेन स्पॉन्सर लक्स है। उस समय हम लोग जानते नहीं साला ये स्पॉन्सरशिप क्या होता है। जैसा लक्स का, कभी कभी उसमें तब्बू नहा रही है लक्स के चक्कर में, कभी रवि टंडन, कभी शाहरुख खान, कभी जूही चावला, मतलब उस समय की जो टॉप की हीरोइन होती थी वो लक्स के एड में आती थी और आराम से नहाती थी, राइट? अब आज लक्स का ऐड कौन कर रहा है? विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। विराट कोहली नंबर 1 खिलाड़ी है इस समय, राइट? तो लक्स इसलिए नहीं बिकता कि बहुत शानदार साबुन का, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, राइट? पर ऐसा भी नहीं है कि लक्स साबुन लगा लोगे तो काला गावरा एकदम गोरा हो जाएगा। अगर ऐसा कोई काले से गोरा होता तो कन्याकुमारी पूरा कश्मीर बन जाता है। तो नॉर्मल साबुन है, लेकिन बिकता क्यों है? क्योंकि उसका एड जो है वो नॉर्मल नहीं है, इसलिए जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल देसी भाषा समझा दिया। 3 कारण है। अब आपको बताता हूं कि इसमें एज ए एडवाइजर एजेंट आपका चूना लगेगा या आपका फायदा होगा। उसके पहले अगर आप इस बिजनेस में, मैं फिर बोल रहा हूं बहुत सीरियसली, अगर वाकई कुछ करना चाहते हैं, पुराने हो, नए हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, पार्ट टाइम शुरू करना चाहते हो, शुरू कर दिया, बीच में फंस गए, लटक गए हो, तो फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग में जो 3 स्किल्स आपको सिखा रहा हूं, फोन कॉल करके लीड जनरेशन, किसी के तेल लगाने की जरूरत नहीं है, सवाल पूछ के पॉलिसी बेचना है, डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आइए, कहीं डरने की जरूरत नहीं है, खुलेआम कॉन्फिडेंस के साथ में ईमानदारी से पैसा कमाना है। कम से कम महीने 1 लाख रुपए आप कमा सकते हैं, कमाना चाहिए, आपका अधिकार है। फोन टू फॉर्चून सिस्टम, 50,000 के बोनस, 1 ईयर की लाइव ट्रेनिंग मेरे साथ में 997 दे रहा हूं, कीमत है 9,997 रुपए। मेरे मेंटोर ने बोला है हेल्प करो, इसलिए नीचे लिंक दिया है, ज्वाइन कीजिए राइट नाउ। सोचना बंद, काम शुरू, इंतजार खत्म, पैसा कमाना शुरू।
बहुत सारे एग्जांपल है, इस सिस्टम को लोग इस्तेमाल पैसे कमा रहे हैं। अब बात करते हैं कि आज ये एजेंट आपका चूना लगेगा या आपका फायदा है। पहला काम, इसमें आपका नुकसान है। पहला नंबर, तिलों से ही तेल निकलेगा। मतलब क्या है, ये डुअल वर्ड है, एक तरफ खर्चा है तो एक तरफ इनकम भी होनी चाहिए। अगर रात है तो दिन भी आएगा, दिन है तो रात भी होगा, प्रॉफिट है तो लॉस भी होगा। अगर कंपनी पैसा खर्च करेगी तो कमाएगी तो जरूर, क्योंकि ये चैरिटी तो है नहीं। इट्स नॉट अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंड दैट। इसमें यहां कोई चैरिटी नहीं हो रही है, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। सो बिजनेस मतलब क्या है, कंपनी ने पैसा खर्च किए। अच्छा, कंपनी पैसे, अगर कंपनी ब्रांड एम्बेसडर को लेके आई है तो कंपनी मतलब पैसे पहले खर्च कर दिए। ब्रांड एम्बेसडर जो सेलिब्रिटी होता है वो समझदार होता है, वो पैसा पहले ले लेता है, पूरा 100% एडवांस। बस आपका माल बिके न बिके मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट होता भैया, राइट। तो अब वो उनके पास पैसा चला गया, अब कंपनी का माल बिके नहीं बिके वो कंपनी जाने। तो अब इधर तिलों से तेल निकलेगा। आप कंपनी के एडवाइजर हैं, कंपनी के सेल्स मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, जोन मैनेजर है, उधर से इधर हुआ, ऊपर से सीईओ साहब पे ईमेल आएगा, मेरी कम्युनिकेशन हमने फलाने को स्पॉन्सर कर लिया, और 2-4 कैंपेन चलेगा, घुमा सारी बातें घुमा फिरा के बात आएगी। सो फिर भैया ये बताइए, कम टू द पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस बड़ी। सो हाउ मच आपकी टीम कितना परफॉर्म करेगी? एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। फिर वो अपनी असली उसमें आते हैं, हाँ बिजनेस की बात होती है तो बिजनेस कौन करेगा? इधर पैसा खर्च किया, कंपनी क्या करेगी? कंपनी ऐसे मार्केट में प्लान नहीं लॉन्च कर पाएगी जो बहुत कस्टमर फ्रेंडली होंगे। दूसरी बात, कंपनी कॉस्ट कटिंग करेगी। कॉस्ट हर जगह कैसे चलाएगी? कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कटिंग। क्यों? क्योंकि जब कंपनी ने पैसा खर्च कर दिया है तो कॉस्ट कटिंग। और तीसरा जो सबसे गलत कंपनी काम करती है, एक तरफ तो पैसा कंपनी खर्चती है, एक तरफ तो कंपनी बड़े बड़े जो कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स हैं, ये कंपनी का पैसा बिल्कुल अपने चाचा की प्रॉपर्टीज में खर्च करते हैं, 5 स्टार होटल में रुके घूमे मस्ती करें, और बाद में पूरा प्रेशर आता है नीचे एडवाइजर, एजेंट और जो नीचे के सेल्स के लोग होते हैं। अननेसेसरी प्रेशर करना है, इतना करना है तो करना है, जहां से मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, जमीन खोदो, आसमान खोदो, जो मर्जी करो, एट द एंड ऑफ द डे मुझे बिजनेस चाहिए। ये कौन करता है? ऊपर से आरएसएम की मेल आती है, रीजनल सेल्स मैनेजर, फिर एरिया मैनेजर, फिर वो से नीचे एट द एंड एजेंट बेचारा बचता है। एजेंट ऐसे बचा फंसा हुआ है, अब उसको पैसा जब मिलेगा जब वो कंपनी की पॉलिसी बेच देगा, इसके अलावा कोई पूछता नहीं उसको, राइट। तो ये गलत चीज है, राइट। तो सबसे पहला क्या है, तीनों से निकलेगा, एट द एंड ऑफ द डे वो आपके ऊपर आके बेचना पड़ेगा आपको, और अननेसेसरी प्रेशर भी आता है। दूसरा काम नुकसान क्या हो रहा है, बहुत सारे एडवाइजर एजेंट लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी कंपनी किसी बड़े सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेगी तो मुझे पॉलिसी बेचने में आसानी होगी। चंपूलाल नहीं, गलत है। क्यों? अभी प्रूफ कर दूंगा, मैं प्रूफ कर दूंगा। जो मार्केट में समझदार कस्टमर होता है वो सीधा बोलता है, अरे तुम्हारी कंपनी वाले, तुमने उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, मैसेज हुआ ऐसा, साइन किया आपने उसको, पैसा कौन आपको चाचा देगा? अरे कमाओगे तो हमारे से ही, कंपनी कोई पैसा कहां से ला रही है? कंपनी ला तो हमारे से ही रही है, हमें से तो कमा के दे रही है। तो ये जो पैसा हमारे पास ला के दे रहे हो, हमारे उससे लोगे तो इसका नुकसान कौन? हमें तो होगा। ये कस्टमर बोलता है, समझदार कस्टमर बोलते हैं। दूसरी बात एक और समझिए, आपकी बात करता हूं, आपको लगता है ना कि मेरी कंपनी का सेलिब्रिटी बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन गया है तो मतलब पॉलिसी एकदम रातों चमत्कार हो जाएगा, ऐसा हुआ क्या? आप मान लीजिए आपने फोन खरीदा, आपने कार खरीदी, आपने बाइक खरीदी, कोई भी सामान खरीदा आपने, या आपने प्रॉपर्टी ली, क्या आपने ये देखा कि इस कंपनी के फोन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इसका प्रचार कौन करता है? या आपने उस फोन के फीचर देखे, उसकी प्राइस देखी? हेलो, क्या देखा आपने? जब आपने कार खरीदी, बाइक खरीदी, आपने ये देखा इसका प्रचार कौन करता है, ये कंपनी की प्राइसिंग क्या, उसका माइलेज क्या, उसका एवरेज क्या? हेलो, आपने क्या देखा? उसकी सर्विसिंग क्या देखा आपने? बाय द वे 10% लोगों को छोड़ के 90% जो आम जनता, आम लोग हैं, चाहे वो पैसे वाले हो, गरीब लोग हो, मिडिल क्लास लोग हो, हिंदुस्तान एक मिडिल क्लास ड्रिवन इकोनॉमी है। यहाँ लोग मिडिल क्लास लोग इकोनॉमी को चलाते हैं, और मिडिल क्लास जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं वो कस्टमर को कंपनी के फीचर, पॉलिसी के फीचर, इन्वेस्टमेंट देख के पैसा लगाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर को देख के पैसा नहीं लगाते। ठेंगा बात सुन जाइए, दिमाग प्रति जल गई आपकी। इसलिए ठीक है, उसका फायदा है, फायदा क्या बताऊं, ये दो नुकसान है, इसका फायदा एक ही फायदा कंपनी को होता है, आपको होता है, जो दिखता है वो बिकता है। आप ठीक है इनडायरेक्टली कस्टमर के दिमाग में, क्योंकि कंपनी का टीवी ऐड चलता है, मीडिया ऐड चलता है, यूट्यूब में ऐड आता है, प्रिंट मीडिया हर जगह दिखता है, तो जो दिखता है वो बिकता है। कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ द माइंड ये बात रहती है कि हाँ यार ये कंपनी वाले ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी। इससे ज्यादा कोई और फायदा नहीं है। कितने फोन आपके पास आ गए कि आपकी कंपनी की ये फलाने ब्रांड एम्बेसडर है, मेरा चेक ले लो। कितनी पॉलिसी बेच ली आपने, कौन सा तीर मार लिया मुझे बताइए आप।
अच्छा, मैं यहाँ पे किसी कंपनी की बुराई भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी राय दे रहा हूं, राइट। बट एज एडवाइजर एजेंट आपका फायदा कैसे हो सकता है अब बता रहा हूं कि कंपनी को करना क्या चाहिए। ये मेरी सलाह है। इस वीडियो को अपने कंपनी को सीईओ को दिखाइए, जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, कि देखो ये मेरी राय है, आपको इस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है, बल्ले बल्ले, राइट। सो क्या मॉडल हो सकता है जिसमें कस्टमर जीते, एज ए एडवाइजर एजेंट आप जीते, कंपनी के एम्प्लॉय आप जीते, कंपनी के शेयर होल्डर जीते, हर कोई विन विन मॉडल में आ जाए, कंपनी भी जीते, जो कंपनी पैसा लगा रखे है वो लोग भी जीते। तो इसमें कौन मॉडल क्या हो सकता है उस बात को समझिए। उसके पहले अगर आप वाकई सीरियस हैं, अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंस तरीके से, अपने डर को निकाल के आप फुली कॉन्फिडेंस होकर हर महीने 1 लाख अर्न करना चाहते हैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, तो बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया है। सिखाएगा कौन? मैं सिखाऊंगा। मेरा मिशन है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूं। जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक आप छोड़ नहीं भागोगे। उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरे मिशन से जुड़ना पड़ेगा, मेरे फोन टू फोन सिस्टम को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या मांग रहा हूं आपसे? बच्चे की जान थोड़ी मांग रहा हूं, इतना शानदार प्रोग्राम सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। कितने? 997 रुपए में 1 ईयर की ट्रेनिंग। अरे मैं 1 घंटे कंसल्टिंग के 25 से लेकर 50,000 रुपए लेता हूं 1-to-1 को, बता रहा हूं। ये मेरी हाँ पोस्चर भैया, काम किया उसके लिए। पर आप 997 की तरह बोलने के लिए लाइफ टाइम वीडियो मिलेंगे, 7 दिन की वीडियो। क्यों? क्योंकि मिशन है, हेल्प करना चाहता हूं। कुछ लोग बड़े कलाकार होते हैं, नहीं इसमें कुछ दाल में काला होगा, इसमें इसका क्या फायदा है? अरे मेरा क्या फायदा है? आप अपना फायदा, मेरा फायदा हो तो वही है, अपना फायदा हो, राइट। तो दाल में काला कुछ नहीं है, दाल में सिर्फ नमक है, राइट, और वो नमक जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें विन विन मॉडल क्या हो सकता है, क्योंकि कलाकारी बिजनेस में नहीं, कलाकारी बिजनेस के बाहर। देखिए अभी सिचुएशन क्या है, कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, सेलिब्रिटी लाई, करोड़ों रुपए दिए, इससे फायदे में कौन है? सबसे ज्यादा फायदे में तो वो सेलिब्रिटी है जिसने करोड़ों रुपए अंदर किए, साइड हो गया, खत्म काम, तुम्हारा मॉल बिके, तुम्हारी पॉलिसी बिके न बिके, मेरे कोई मतलब नहीं है, उसमें एग्रीमेंट होता है, राइट, खत्म। अच्छा, अब कंपनी ने पैसे खर्च करे तो कंपनी भी चैरिटी नहीं कर रही, कंपनी पैसा कमा लेगी, क्योंकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, उनको प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट। तो कंपनी भी प्रॉफिट कमा लेगी, तो फंसा कौन? कस्टमर। एट द एंड ऑफ द डे तिलों से तेल निकलेगा, कस्टमर फंसा। बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो कस्टमर फंसा, और जो थोड़ा बहुत बचा वो कौन बचा? एजेंट। क्यों? अब बात समझिए, कंपनी का असली ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंपनी का असली ब्रांड एम्बेसडर आप एज ए एडवाइजर, एज ए एजेंट, एज ए सेल्स टीम है। जब आप लोगों से जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो इनडायरेक्टली कंपनी का प्रचार भी करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर आप हैं। और कंपनी इसके लिए आपको पैसे, अगर आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं तब तो आपको तनख्वाह देती है, अगर कंपनी का एजेंट है तो कंपनी अपना प्रचार, अपनी ब्रांडिंग, अपनी मार्केटिंग आपसे फ्री में करा रही है, उसके लिए कुछ नहीं दे रही आपसे। कंपनी एज ए एजेंट आपको जब पैसा देती है, जब आप कंपनी का माल बेचते हो, कंपनी को, अगर कंपनी को ₹1,00,000 दिया, कंपनी 30% कमीशन देती है, तो आपको 30,000 रुपए टीडीएस काट देती है। कंपनी पहले पैसा कमाती है, फिर आपको देती है, कोई आसान नहीं कर रहा है, इट्स अ बिजनेस। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, ओके। सो पहली बात, कंपनी के असली ब्रांड एम्बेसडर आप। दूसरी बात, कंपनी को भरोसा किसने किया? कंपनी के ऊपर भरोसा किया कस्टमर ने। भरोसा क्यों किया? कस्टमर ने पहले आपको देखा, कस्टमर कंपनी की पॉलिसी नहीं ले रहा है। He is not buying the insurance policy. He is not buying the company insurance policy. He is not buying the brand ambassador. He is buying you. आपको कस्टमर भरोसा करता है, कस्टमर आपको देख रहा है कि यार ये बंदा है ना, ये है मेरे लिए कंपनी। वो टाटा, एचडीएफसी, एलआईसी और जितने भी वो आपको खरीद रहा है। वो पीपल बाय यू फर्स्ट बिफोर दे बाय योर प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? पीपल बाय यू फर्स्ट बिफोर दे बाय योर प्रोडक्ट। तो कस्टमर ने भरोसा किया आपके ऊपर, इनडायरेक्टली पैसा किसके पास गया? कंपनी के पास में गया, राइट। तो ब्रांड एम्बेसडर कंपनी कौन हुए? आप लोग हुए। विश्वास किसने किया? कस्टमर ने। अपना पैसा किसने दिया? कस्टमर ने। तो फायदा किसका करना चाहिए कंपनी वालों? आप बताइए। कंपनी चल रही है बिकॉज कस्टमर इज बाइंग द पॉलिसी, कस्टमर इज डूइंग ट्रस्ट ऑन यू। कंपनी इज नॉट रनिंग बिकॉज आप दो जो फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी। अच्छा, मैं इनके भी खिलाफ मतलब लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल दूध का दूध पानी के पानी दिखा रहा हूं। कंपनी इसलिए नहीं चल रही कौन सा सेलिब्रिटी ने उसको एंडोर्स कर लिया। कंपनी इसलिए चल रही, कंपनी की पॉलिसी आप बेच रहे हो और इसलिए कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, दैट्स इट। इसलिए कंपनी चलती है। तो कंपनी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपका फायदा कराना चाहिए। सो अब इसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले कंपनी को सोचना चाहिए कस्टमर का फायदा, क्योंकि कस्टमर जीतेगा, कस्टमर विश्वास करेगा, कस्टमर बार बार पैसा लगाएगा तो कंपनी चलेगी।
तो सबसे पहले कंपनी को ऐसे मार्केटिंग प्लान लॉन्च करने चाहिए जो कस्टमर फ्रेंडली हो, जिसमें कस्टमर का ज्यादा से ज्यादा फायदा कराया जाए। कंपनी को अपने मार्जिन कम रखने चाहिए। वो जो सेलिब्रिटी वाला पैसा उसको खर्च करो, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट बंद करो। वो जो पैसा वहां जा रहा है, जो फालतू जगह जा रहा है, जो आपके बड़े बड़े अधिकारी फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में घूमते हैं, 7 स्टार, उनको कम करो, मॉडरेट करो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा फायदा कस्टमर को कराने की कोशिश करो, ठीक है। चौथा काम क्या हो सकता है, जो पैसा कंपनी अगेन हाईफाई खर्चे में सब करती है उसको बंद करो, और वही पैसा एज ए एडवाइजर एजेंट आपके ऊपर, सेल्स टीम के ऊपर, और जो कंपनी के एम्प्लॉय कर्मचारी चाहे वो सेल्स में हो या ना हो, वो पैसा एडिशनल एज ए इंसेंटिव, जब कंपनी अपने साल का बोनस निकलेगा, जब कंपनी अपने साल का बोनस देती है कस्टमर को, लॉयल्टी बोनस, जब कंपनी अपने साल का पूरा रिपोर्ट देती है, उसमें अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कंपनी को सभी एम्प्लॉइयों को, सेल्स वालों को ज्यादा मिलना चाहिए जो कि मार्केट में जाके फेस करते, जो बेचते हैं। सेल्स टीम को एडिशनल, उनका कमीशन के अलावा उनको एडिशनल बोनस देना चाहिए। अगर एजेंट है उसको भी एडिशनल बोनस देना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे कंपनी ब्रांड एम्बेसडर सेल्स के लोग और एजेंट होते हैं, उनको खुशी मिलेगी, उनके घर में पैसा जाएगा, वो और खुश होंगे और कंपनी दिल से काम करेंगे, कंपनी भी खुश, एजेंट भी खुश। और चौथा, हर साल कंपनी को कस्टमर के ऊपर अलग से लॉयल्टी बोनस देना चाहिए। अलग से कस्टमर को अनएक्सपेक्टेड लॉयल्टी बोनस दो, उसको फोन भी करो, उसको मेल भी करो, सर हमने आपकी पॉलिसी में इतना अलग से लॉयल्टी बोनस दिया है जो कि पॉलिसी के अंदर इंक्लूड नहीं है। मतलब क्या हुआ, प्रॉमिस किया 10 दिया 11, कस्टमर लाइफ टाइम आपका बन जाएगा लॉयल। ये है प्रैक्टिकल जमीनी हकीकत। अगर इस मॉडल पे कंपनी काम कर ले तो आज नहीं 1 से 5-10 साल देखो कंपनी कैसे इस इंडस्ट्री का चैंपियन बनेगी, राइट। तो ये जो मैंने मॉडल बताया है, इससे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगा। देखो मैं तो दिलबाग, मैं क्या बोलते हैं, बेधड़क बोलता हूं, दिल खोल के बोलता हूं, साला मुझे किसी डर नहीं है, राइट। साफ बोलता हूं, जो मैं सोचता हूं, जो रिसर्च करता हूं, जो मार्केट की रियलिटी है, उस रियलिटी को आईना दिखाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये कल्चर डेवलप होना चाहिए। जो कंपनी के रियल ब्रांड एम्बेसडर है, जो कंपनी के रियल कस्टमर है, उनको कंपनी फायदा कराना चाहिए। इससे कस्टमर जीतेगा, एज ए एडवाइजर एजेंट आप जीतेंगे, एज ए सेल्स टीम आप जीतेंगे, और कंपनी तो जीती जाएगी। जो बीच के जो सेलिब्रिटी और जो एंडोर्समेंट वाले आते हैं, जो बगैर कुछ करे, ठीक है, उन्होंने अपने लाइफ में वहां पहुंचने के लिए उन्होंने मेहनत करी है, उस मुकाम पे पहुंचने उन्होंने बहुत त्याग संघर्ष किया है, ठीक है, उनको पैसा मिलता है, कमाया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो एडिशनल खर्चा है वो कंपनी कम कर सकती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप बताइए इसमें कमेंट से क्या अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैं फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग आपको दे रहा हूं 997 में लिमिटेड टाइम के लिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। 1 ईयर की लाइव ट्रेनिंग, 50,000 की बोनस, 7 दिन ऑनलाइन वीडियोस फॉर लाइफ टाइम। जस्ट क्लिक राइट नाउ एंड अटेंड इट एंड देन सी हाउ योर गेम चेंज। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। जरूर कमेंट्स करें इसमें आपको क्या अच्छा लगा और आपकी क्या राय है। टेक केयर, गॉड ब्लेस।